बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, डॉक्टर सारा मलिक, ये केस जो है मैं शुरू दिन से रिपोर्ट कर रही हूँ, जब से इसके ऊपर मीडिया के ऊपर ख़बरें आ रही हैं। इसकी असल क्या है, वहाँ पे जो पुलिस है जिस तरह से इसको देख रही है केस को, मैंने अंदर से तमाम मालूमात हासिल की। उसके अलावा सारा के वालिद और अब वालदा पहली बार उन्होंने सामने आकर कुछ इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कुछ बातें ख़ास तौर पे बताई हैं, क्योंकि हम मुसलसल कह रहे थे कि सारा मलिक ने जो अपनी माँ से बात की है, आखिरी बात, वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। उसकी वालदा ने अब वो बातें डिस्क्लोज़ की हैं, जो आखिरी बातें उसने अपनी बेटी के साथ की हैं। उसके अलावा उसके वालिद ने भी कुछ बातें अपनी बेटी के हवाले से शेयर की हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर शान जिस तरह के झूठ बोल रहा है, उन झूठों का भांडा भी फोड़ा गया है। किस तरह से वो इल्ज़ाम लगाकर बच्ची के वालिदैन को डराना चाह रहा है, वो चाहता है कि वो किसी तरह पीछे हट जाए, इज़्ज़त के नाम पे पीछे हट जाए। ये बातें भी सामने आ रही हैं। उसके अलावा डॉक्टर सारा की जो बॉडी रिट्रीव की गई है, उस बॉडी के हवाले से अब कुछ मज़ीद चीज़ें जो सामने आ रही हैं। कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर की थी, लेकिन उससे भी आगे कुछ और चीज़ें सामने आई हैं। और उसके अलावा एक शख्स जिसने वहाँ से फ़ोन किया था और बताया था कि एक लड़की जो है वो डूब रही है, उसने छलांग लगा दी है, उसके अलावा भी कुछ मालूमात सामने आ रही है। एक और शख्स भी सामने आया जिसने बताया कि उसने एक औरत को किस तरह से डूबते हुए देखा था। फिर इसके अलावा एक और जो मालूमात सामने आ रही है वो उस बिस्मा नामी लड़की के हवाले से आ रही है, जो कि डॉक्टर शान के साथ काम कर रही थी और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद उसकी कोई दोस्ती थी डॉक्टर शान के साथ। उसने कुछ इल्ज़ामात लगाए डॉक्टर शान के ऊपर। और आखिर में आपको ये भी बताना है कि डॉक्टर शान ने इस लड़की यानी कि सारा मलिक, डॉक्टर सारा मलिक के डूबने के बाद उसके वालिद को फ़ोन करके क्या कहा था। ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है ये, और इस वीडियो के अंदर बहुत सी इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ें होंगी आप जिसको कि जान सकेंगे, और इस केस को आपको समझने में कुछ आसानी होगी। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये है कि वालिद क्या कहते हैं। वालिद कहते हैं कि मेरी बेटी को बिल्लियों से बहुत ही प्यार था, और मेरी बेटी जो है वो शुरू से ही इस वेटनरी हॉस्पिटल में काम जब उसने शुरू किया था तो मैं उसको कहा करता था कि तुम अपने प्रोफेशन की तरफ तवज्जो दो, क्योंकि बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट थी। तो उन्होंने कहा था कि अपने प्रोफेशन की तरफ तवज्जो दो, लेकिन चूँकि उसको बिल्लियों से बड़ा प्यार था यहाँ हॉस्पिटल में काम करने की, इस क्लिनिक पर काम करने की, उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी। अब इब्रार अहमद जो कि इस बच्ची के वालिद है सारा मलिक के, वो कहते हैं कि जिनकी बेटी जो कि 23 साल बेटी है जिसकी लाश कराची में समंदर से मिली है, वो कहते हैं कि हमें 2 रोज़ तक सारा का कोई पता नहीं था। इसके बाद समंदर से जब उसकी लाश मिली है तो पुलिस ने एक डॉक्टर को, यानी कि वही डॉक्टर जिसके पास हमारी बेटी काम करती थी, उसको गिरफ़्तार किया। अच्छा, ये सारा जो है इसने फिजियोथेरेपी की, अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। सारा के वालिद इब्रार जो है वो पुलिस से रिटायर्ड हैं और उनके 5 बच्चे हैं, जिनमें सारा चौथे नंबर पर थी। अब इब्रार मलिक जो है उन्होंने कहा कि सारा ने 6 जनवरी बरोज़ जुम्मा को दोपहर 12 बजे अपनी वालदा को एक फ़ोन किया था और कहा था कि मैं वापस आ रही हूँ, लेकिन वो नहीं आई। वालदा से क्या बातें की थी वो मैं भी आपको आगे चल के बताती हूँ। फिर इब्रार साहब कहते हैं कि FIR में उन्होंने ये लिखवाया कि सारा गुज़िश्ता 2 साल से डिफेंस में वाक़ RP वेटनरी हॉस्पिटल में काम कर रही थी, और गुज़िश्ता 1 माह से हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर शान सलीम और मुलाजमा बिस्मा से बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब ये इसके वालिद बता रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि 6 जनवरी को सारा जो है अपने काम पर गई और बाद में उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा कि डॉक्टर शान और बिस्मा से मैं बहुत परेशान हूँ, उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है। तो वालदा ने कहा कि तुम परेशान ना हो और वापस आ जाओ, लेकिन उसके बाद वो घर वापस नहीं आई। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि सारा की वालदा ने क्या कहा, और उसके बाद जो केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं SP जाहिदा परवीन, उन्होंने भी कुछ बातें बताई हैं, वो आपके सामने रखती हूँ। अच्छा, अब जो सारा की वालदा है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, और वो ये है कि वो कहती हैं सारा ने जब मुझे फ़ोन किया था वो परेशान थी। उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ और मैं यहाँ पर काम नहीं करना चाहती। मैंने उसे कहा कि तुम बस ये काम छोड़ दो, तुम वापस आ जाओ। वो कहती हैं कि हमें सारा का वहाँ पर काम करना पसंद नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम थे, ड्यूटी आवर्स ज़्यादा थे, और वो वहाँ पर परेशान भी रहती थी, और मैंने उसे कहा था छोड़ दो, लेकिन उन लोगों ने इसको छोड़ने नहीं दिया कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। और छोड़ने के बाद उसको दोबारा रीजॉइन करना पड़ा, क्योंकि वो कह रहे थे जब तक हम कोई और डॉक्टर अरेंज नहीं कर लेते तो तुम यहाँ से नहीं छोड़ के जा सकती। जबकि मैं आपको बताऊं कि आपका बेशक कॉन्ट्रैक्ट भी हो, आप अपनी 1 महीने की पे छोड़ दें और आप छोड़ सकते हैं। यानी कि अगर आपने महीना शुरू किया है और आप अगर कहीं भी छोड़ देते हैं तो एथिकली तो ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन लोग छोड़ देते होते हैं, उसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं होती कि कोई आपको पकड़ के बिठा ही लेगा। वो उसकी वालदा कहती हैं मुझे बड़ा दुख है कि मैंने अपनी बेटी को दोबारा काम पे क्यों जाने दिया, काश मैं उसको ना जाने देती, क्योंकि वो जब वापस गई वहाँ पर दोबारा उन लोगों से तंग हुई, उसके बाद उसकी उनसे कोई लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ, और उसके बाद फिर वो कहती है कि दोबारा वो घर वापस नहीं आई, काश हम उसको वापस दोबारा ना जाने देते। वो ये भी कहती हैं कि मैं एक बिल्कुल हाउस वाइफ हूँ,
मेरी बेटी जहाँ काम कर रही थी उसकी ड्यूटी आवर्स भी ज़्यादा थे, वो परेशान भी रहती थी, वो जॉब उसके मुताबिक थी भी नहीं, इसलिए हम चाहते थे कि वो इसको छोड़ दे, और वो भी छोड़ना चाहती थी, लेकिन छोड़ने से पहले ही उसके साथ ये सब कुछ हो गया। अच्छा, उसकी वालदा से जब ये भी सवाल किया गया कि आपकी बेटी के हवाले से ये कहा जा रहा है, जबकि बड़ा तल्ख होता है इस तरह के सवाल माँ बाप से, और वो भी एक ऐसे हालात में पूछना कि उसके ताल्लुकात कोई डॉक्टर शान के साथ थे, तो उन्होंने कहा हरगिज़ ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ होता तो मुझे कुछ तो पता होता। वो कहती है कि असल में ये डॉक्टर शान जो है ये इस तरह की हरकतें और इस तरह की बातें पुलिस की कस्टडी में ये इसलिए कर रहा है ताकि जब उनकी बेटी के ऊपर नाम आएगा, उसकी इज़्ज़त के ऊपर नाम आएगा, तो शायद हम लोग घबरा कर चुप हो जाएंगे, क्योंकि हम मिडिल क्लास लेकिन बाइज़्ज़त लोग हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं, इज़्ज़त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इज़्ज़त जो है उसके लिए कुछ भी कर जाते होते हैं। तो इसलिए उसने जानबूझ के इस तरह की बात की है कि हम चुप हो जाएं, लेकिन हम चुप नहीं होंगे, हमें अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। तो ये उसकी वालदा की कुछ बातें थी जिससे कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माँ जो है किस कदर परेशान है। मुझे भी ऐसे लगता है कि ये इस डॉक्टर शान ने जो बातें बताई हैं पुलिस कस्टडी में, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वालिदैन जो है वो इज़्ज़त के डर से खामोश हो जाए और इस केस को परसू ना करे, क्योंकि अभी और भी उसके घर में बहन भाई हैं, तो उनका ही सोच के चुप हो जाए। ये कुछ तरीके और टैक्टिक्स होते हैं लोगों को खामोश कराने के। बड़ी खूबसूरत सी लड़की है, उसकी आप थंबनेल पे तस्वीर देख सकते हैं, बड़ी प्यारी खूबसूरत लड़की जिसने अभी ज़माना दुनिया देखनी थी। 23 साल की लड़की, क्या उम्र होती है, माँ बाप ने बड़े प्यार मोहब्बत से पाला होगा, पोसा होगा। अच्छा, अब डॉक्टर शान के बारे में भी कुछ तशवीशनाक बातें और एक और गवाह के हवाले से आपको बातें बताती चलूँ। सबसे पहले तो जो केस की तहकीकात करी है SP जाहिदा परवीन, उन्होंने कहा कि डॉक्टर शान सलीम की मकतूला सारा से दोस्ती थी। अच्छा, वो ये कहती हैं। अच्छा, अब वो फ़ोन भी रिट्रीव कर लिया गया है जो फ़ोन वहाँ पे फेंक कर सारा हॉस्पिटल में चली गई थी जब उसकी लड़ाई हुई। मैंने आपको CCTV कैमरास के बारे में भी बताया जिसमें देखा गया, हॉस्पिटल के कैमरा तो डिलीट कर दिए गए वीडियोज़ में से, लेकिन सामने वाले घर की जो कैमरा था उससे देखा गया कि वो किस तरह से उसकी गुफ्तगू हो रही है पहले बिस्मा के साथ, बिस्मा नामी लड़की जिसका ताल्लुक बताया जाता है डॉक्टर शान के साथ। उसके बाद वो परेशानी में जाकर रिक्शे में बैठती है, बिस्मा उसके साथ बैठ जाती है और वो दोनों वहाँ से रवाना हो जाती हैं, और वो अपना फ़ोन जो वहाँ फेंक कर गई थी वो फ़ोन रिट्रीव किया गया, और डॉक्टर शान का दोस्त वक्कास जो है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि कुछ बातें इस तरह की सामने आ रही हैं कि वो इस तमाम काम में शामिल हाल है। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर शान सलीम के बारे में मैं अब आपको कुछ बताती चलूँ। मकतूला सारा से उसकी दोस्ती थी, ये बताना है डॉक्टर जाहिदा परवीन साहिबा का, और उनका ये कहना है कि उस वाक़े वाले रोज़, अब ये देखें कि SP जाहिदा कह रही हैं कि वाक़े वाले रोज़ अस्पताल के कमरे में डॉक्टर शान को दूसरी कोलीग के साथ कुछ हरकत करते हुए सारा ने देख लिया था, जिससे वो दिल बर्दाश्त हो गई और कमरे से बाहर आ गई। अच्छा, ये वो बयान है जो कि डॉक्टर शान ने दिया है पुलिस कस्टडी में, जिसके ऊपर अब डाउट्स है, इफ्स एंड बट्स है। अच्छा, उनके मुताबिक डॉक्टर शान ने उन पर तशद्दुद भी किया, जिसके बाद सारा रोती हुई बाहर चली गई, जहां अस्पताल की रिसेप्शनिस्ट ने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से रवाना हो गई। अच्छा, उसके बाद सारा के वालिद इब्रार जो है उन्होंने FIR में ये बताया है कि 4 बजे डॉक्टर शान सलीम ने फ़ोन करके उन्हें इत्तला दी थी। अच्छा, अब डॉक्टर शान ने बेटी के कत्ल के बाद, मुबैना कत्ल या खुदकुशी जो भी आप इसे कहें, उसके बाद इसी शख्स ने वालिद को फ़ोन करके कहा था 4 बजे कि आपकी बेटी सारा मलिक का पर्स और जूते साहिल समंदर से मिले हैं और वो लापता है, आप क्लॉक टावर आ जाएँ। अच्छा, इब्रार मलिक कहते हैं कि वो फौरी क्लॉक टावर पहुँचे तो डॉक्टर शान सलीम वहाँ मौजूद थे, जिनके साथ वो DHA फेज़ 8 कराची पहुँचे, जहाँ काफ़ी लोग और पुलिस वाले मौजूद थे। पुलिस ने सारा का पर्स, जिसमें उसका असल शनाख्ती कार्ड, एक घड़ी, मेकअप का सामान वगैरह मौजूद था, और उसके जूते भी दिए। इब्राहिम मलिक को मालूम हुआ कि तकरीबन 3:15 बजे दोपहर को उनकी बेटी का सामान जो है वहाँ से मिला था। अब 15 पर कॉल करने वाला जो शख्स है उसका नाम जमाल है, और जमाल नामी कॉलर जो वो लांडी का रिहायशी है। उसने कहा कि वो जुम्मे की नमाज़ पढ़कर निकला था और साहिल समंदर पर बैठा हुआ था कि उसने करीब ही एक लड़की को देखा जो कि ज़ारो कतार रो रही थी। उसके मुताबिक इस दौरान लड़की ने समंदर की तरफ चलना शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वापस आकर अपना पर्स और जूते जो है साहिल पर छोड़ती है और वापस समंदर के पास समंदर में उतर जाती है। कॉलर के मुताबिक उसने लड़की की मदद के लिए आवाज़ें लगाई, मगर कोई नहीं आया। उसके बाद 3:15 पर पुलिस मददगार 15 पर उसने कॉल की, जिसके बाद पुलिस और रेस्क्यू के इदारे वहाँ पर पहुँचते हैं। अच्छा, पुलिस ने इब्तदाई तौर पर कॉलर पर शुबा जाहिर किया, लेकिन बाद में उसको छोड़ भी दिया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि उस कॉलर ने जो डिटेल बताई और जो वीडियो वो दिखा रहा था उसमें कोई लड़की नज़र नहीं आ रही थी, नंबर 1। नंबर 2 बात ये थी कि लड़की की जब लाश निकाली गई तो हैरान कुन तौर पर बिल्कुल ताज़ा थी, जबकि लड़की 2 दिन से मिसिंग थी। ईदी के जो रज़ाकार है इमरान गाजी, उन्होंने बताया कि 4 साथियों के साथ जब हम यहाँ पर पहुँचे रेस्क्यू के लिए, तो लड़की को हमने सुना, एक और शख्स ने हमें बताया कि यहाँ पर एक लड़की को डूबते हुए देखा गया है। लोग ढूंढते रहे लेकिन उन्हें नहीं पता चल सका, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद इस शख्स ने जब शोर मचाया तो लोग समझे कि वाकई कोई लड़की डूब रही है। ये अभी भी एक मिस्ट्री है। अच्छा, उसके बाद 48 घंटे के बाद जब लाश मिलती है तो लाश बहुत ही ताज़ा है। ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, यानी कि जिस वक्त उस शख्स ने बताया कि लाश डूब गई है उस वक्त वो डूबी नहीं थी शायद।
सारा मलिक की लाश को 48 घंटे के बाद DHA फेज 8 के करीब समंदर से ढूंढा गया, निकाला गया, लेकिन लाश पुरानी नहीं लग रही थी। ये इमरान गाजी यानी कि ईदी रजाकार का कहना है। उसने कहा कि पहले भी पुरानी लाशें हम समंदर से निकाल चुके हैं, लेकिन ये उन जैसी नहीं थी। इतने अरसे में लाश जो अच्छी खासी फूल जाती है, लेकिन उसकी पलकों पर आईशेड जो है वो लगा हुआ था, वो उतरा नहीं था। अगर कोई डूबता है तो बालों में रेत वगैरह जाती है, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। समंदर की आखिरी लहर के करीब उसकी लाश एक साइड पर मौजूद थी। ये हैरानकुन है। सारा मलिक का जो पोस्टमार्टम किया गया है उसके मुताबिक भी जो चीज़ें जो कीमियाई तज्ज़िये लिए गए हैं उसके मुताबिक कोई नशावर चीज़ या जहरीली मवाद तो नहीं दिया गया, ये मालूम किया जाएगा। लेकिन पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है कि लाश ताज़ा लगती है, आगे से कपड़े गीले और पीछे से खुश्क थे और चेहरे पर खराशें भी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चेहरे पर खराशें कहाँ और कब और कैसे थी, ये एक क्वेश्चन मार्क है। सारा ने उस वक्त मैरून रंग की एक हुड पहन रखी थी, ब्लैक टी-शर्ट और ब्लैक जीन्स थी, और उसके हुड का जो फ्रंट था वो गीला था, जबकि उसकी बैक बिल्कुल ही खुश्क थी। बाएं जानिब की जेब में उसकी बाएं जेब में दाएं जेब से ज़्यादा समंदरी रेत मौजूद थी, और जेबों में जबकि ब्लैक जीन्स की जेब में रेत नहीं थी, यानी कि जैकेट की जेबों में रेतें थी, जबकि जीन्स की जेब में रेत जो है वो मौजूद नहीं थी। अब सारा मलिक ने खुदकुशी की है या कत्ल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन चुका है, और इस वक्त बहुत सी तहकीकात जो है वो जारी है। डॉक्टर शान और उनका दोस्त वक्कास जो है वो गिरफ़्तार है। डॉक्टर शान का कहना है कि अस्पताल से निकलने के बाद सारा से उसका कोई राबिता नहीं था, जबकि डॉक्टर शान का ये भी कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है। और FIR में अस्पताल की एक मुलाजमा जो है बिस्मा, अब बिस्मा के बारे में बताऊँ, इसका ताल्लुक़ बताया जाता है डॉक्टर शान के साथ। उसने अब डॉक्टर शान के ऊपर कुछ बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, और बिस्मा का कहना है कि डॉक्टर शान जो है वो नौजवान लड़कियों को मुलाजमत पर रखता, उन्हें झांसा देता, उनसे ताल्लुकात बनाता। ताहम पुलिस के मुताबिक इस बयान की सदाकत को भी देखा जाएगा। हो सकता है बिस्मा अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ कह रही हो। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन जो अस्पताल में फेंका गया था वो हासिल कर लिया गया है। अस्पताल की CCTV फुटेज जो है वो ख़त्म कर दी गई है। अब इसको किस तरह से रिट्रीव किया जाएगा, ये अभी चीज़ जो है ये जानना बाकी है। तो 2 इंटरव्यूज़ जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थे, डॉक्टर शान का स्टेटमेंट, लेकिन उसके बाद बिस्मा का जो एक स्टेटमेंट वही शान के ख़िलाफ़ जिसके साथ उसका ताल्लुक़ बताया जाता है, ये तमाम चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये केस बड़ा ही सेंसिटिव है, इसको हम रिपोर्ट करते रहेंगे और इंशाल्लाह इसका हम ट्रैक रखेंगे। अल्लाह ताला माँ बाप को सब्र दे और ज़ालिमों को निशान इबरत बना दे। मुझे बहरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।